हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अजय एज डेवलपर और आज की इस वीडियो में हम एम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले एम्प्लॉय की डिटेल लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ फर्स्ट फ्रेमवर्क यही बनाया हुआ है कि एम्प्लॉय की जो डिटेल है वो एक यूज़र फॉर्म में मैंने यहाँ सेट करके रखी है। देखो, जितनी डिटेल की रिक्वायरमेंट है आप पहले वो डिसाइड कर लें कि कितनी रिक्वायरमेंट है। उसके हिसाब से सारे लेबल और टेक्स्ट बॉक्स एक यूज़र फॉर्म में बना दें। उसके बाद आपको वही रिक्वायरमेंट जो मतलब अपन लेबल और टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं वो सारा डेटा किसी डेटा टेबल में पहुंचाने के लिए एक डेटा टेबल अपने को पहले से ही बनाना पड़ेगा, जो एक शीट पर हो सकता है। तो हम सबसे पहला काम एक्सेल में यही करेंगे कि डेटा शीट बनाएंगे। उसके बाद एक यूज़र फॉर्म बनाएंगे और उस यूज़र फॉर्म का जो डेटा है उस डेटा शीट में पहुंचाने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर रहा हूँ और देखो यहाँ पर ये फ्रेमवर्क की जो फ्रेमवर्क का फोटो है मैंने यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन ही किया था। अब हमें सबसे पहले एक्सेल की फाइल लेनी होगी, जिसके लिए हम यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, एक्सेल टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। देखो ये एक्सेल की फाइल ओपन हो जाएगी। अब इस एक्सेल की फाइल को मुझे यहाँ इस फोल्डर में सेव करना है, यहाँ इस फोल्डर में सेव करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ फोल्डर में क्लिक कर यहाँ की लोकेशन ले लेता हूँ। देखो लोकेशन लेने के लिए यहाँ पर कॉपी करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके कॉपी करेंगे। उसके बाद यहाँ सेव करेंगे, इस तरीके से ये सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद आपको कहाँ सेव करना है वो पूछेगा, तो अपन यहाँ पर क्लिक करके उसकी लोकेशन पेस्ट कर देंगे और एंटर करेंगे। देखो यहाँ की लोकेशन ये आ गई। अब आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर इसका नाम दूंगा एम्प्लॉय सैलरी मैनेजमेंट। इस तरीके से मैंने इसका नाम दे दिया। अब देखो सेव एज टाइप में आपको यहाँ एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक पर क्लिक करना है और सेव बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से देखो यहाँ पर ये जो मैक्रो फाइल है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब अगर इस कभी बाई चांस क्लोज हो जाता है तो अपन वापस यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया था कि क्या करना है। यहाँ इसको डबल क्लिक करके ये जो अपन फोटो ने बनाया है, जो फ्रेमवर्क बनाई है, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इस तरीके से इसको यहाँ सेट कर देता हूँ। अब एक्सेल फाइल को ओपन कर लेता हूँ, उसको यहाँ इस तरीके से सेट कर देता हूँ ताकि अपन उसको देख कर बना सकें। इस फोटो को देखकर ये सारी डिटेल की जो डेटा टेबल है वो बना सकें। देखो यहाँ इस तरीके से मैं सबसे पहले लूँगा कोड, बाद ज्वाइन डेट, जिस तारीख को मतलब एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है, एम्प्लॉय नेम। इसमें हमसे बहुत सारी गलतियां भी हो जाएंगी क्योंकि हम ये लाइव वीडियो बना रहे हैं, तो बहुत सारी गलतियां भी हो जाएंगी। उन गलतियों को सुधारेंगे भी, से किस तरीके से सुधारेंगे वो भी आपको पता चल जाएगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो बहुत सारा काम करने के बाद उस स्पेलिंग को सही करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। परमानेंट एड्रेस। अभी देखो आप जो भी लिख रहे हैं वो सारा मिक्सअप हो रहा है, तो वो हम लास्ट में मतलब ये जैसे ही हो कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अपन सही भी कर देंगे। आईएफएससी कोड यहाँ पर इस तरीके से देखो मैंने ये कैसे किया। अब मैंने जैसे ही अपन कभी कोई लिखते हैं, जैसे IFSC और ये CODE लिखा, जैसे ही हम यहाँ पर ऐसे जो लेफ्ट एरो या राइट एरो क्लिक करेंगे अपने कीबोर्ड की मदद से,
तो देखो ये इस तरीके से सेल आगे बढ़ जाता है, वो कभी मतलब उसका कर्सर कभी लेफ्ट और राइट नहीं होता है। तो ये कैसे किया मैंने वो बताता हूँ। जैसे ही मैंने IFSC लिखा और CODE कोड लिखा, उसके बाद मैंने F2 बटन दबा दिया, जो कीबोर्ड के ऊपर आता है F2 बटन। उसके बाद F2 बटन दबाने के बाद अपन इस तरीके से कर्सर को इधर उधर कर सकते हैं। ये मुझे कैपिटल लिखना था इसीलिए मैंने किया था। अब एंटर करके उसको साइड में लेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर, पैन कार्ड आ गया। उसके बाद सैलरी। अब अपन इसको सभी को इस, अब देखो ये सारा एक बार लिख दिया है। अब मैं इसे बड़ा करने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा तो भी बड़ा हो जाएगा। अब देखो मैंने ये सारा इस तरीके से सेलेक्ट करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद ये जो कर्सर जैसे चेंज होता है वहां पर डबल क्लिक कर देंगे तो सभी एक एग्जैक्ट उनकी जो टेक्स्ट जितना है उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा। इस तरीके से अब मैं इसको सेलेक्ट कर, यहाँ से देखो सिलेक्शन के ऑप्शन भी बताऊंगा मैं। यहाँ पर क्लिक करके शिफ्ट दबा के ये राइट एरो जो है कीबोर्ड का वो क्लिक करते हैं अपन, जैसे ही दबाते हैं तो इस तरीके से सेलेक्ट हो जाता है। या फिर अपन इस तरीके से भी कर सकते हैं, कंट्रोल और शिफ्ट को दबाए रखे हुए अपन राइट क्लिक एक ही बार करना है तो ऑल सेलेक्ट, ये जितने भी हेडिंग है वो सारी सेलेक्ट हो जाएगी एक साथ। उसके बाद हम यहाँ पर इसका जो बैक कलर है वो थोड़ा सा ये कर देते हैं। उसके बाद ये कर देते हैं। उसके बाद बॉर्डर इसको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। हम पहले पेज लेआउट में इसकी ग्रिड लाइन हटा देते हैं ताकि हमें सही से पता चले कि ग्रिड लाइन है या नहीं। अब देखो यहाँ राइट क्लिक करके इसके फॉर्मेट सेल में जाएंगे। फॉर्मेट सेल में इसके बॉर्डर को हम येलो कलर दे देंगे। देखो येलो कलर थोड़ा सा अच्छा रहता है। यहाँ पर देखो सेंटर लाइन हम करेंगे और आप देख सकते हैं किस तरीके से येलो लाइन अच्छी दिख रही है। यहाँ पे आप इसको जूम करके देख सकते हैं, देखो इन दोनों के बीच में ये येलो लाइन अच्छी दिख रही है। इस तरीके से हमने येलो लाइन बना दी। उसके बाद हम टू से लेके यहाँ पर इस तरीके से सेलेक्ट कर कंट्रोल और शिफ्ट बटन के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे और हम सभी का बॉर्डर बना देंगे। सभी के बॉर्डर बनाने के लिए यहाँ पर हल्की लाइन में ले रहा हूँ। यहाँ पे ये एक दो और ये तीन लाइन ही ले रहा हूँ ताकि इस तरीके का दिखे। देखो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमने एक डेटा टेबल बना दी है। अब देखो यहाँ पर हमें डेटा टेबल बनाने के बाद हमें यूज़र फॉर्म बनाना पड़ेगा, जिसके लिए हम डेवलपर, देखो डेवलपर में जाएंगे उससे पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि हमें सेव करना बिल्कुल नहीं भूलना। देखो यहाँ सेव पर जैसे ही माउस कर्सर ले जा रहा हूँ तो यहाँ कंट्रोल S का भी ऑप्शन है अपने को सेव करने के लिए, तो जो कि एक ही सेकंड लगता है। कंट्रोल दबा के S, देखो ये सेव हो गया है। या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से सेव करना बिल्कुल, कभी बाई चांस ये अगर क्लोज हो जाए ये शीट तो अपन यहाँ पर जाके वापस ओपन करेंगे तो वो जितना काम किया हुआ है वो सेव रहेगा। अब हम जाएंगे डेवलपर टैब में और विजुअल बेसिक में। यहाँ पर यहाँ से मैं एक यूज़र फॉर्म लूँगा यहाँ, और इस यूज़र फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। पहले से ऑलरेडी बड़ा कर ही दूंगा क्योंकि मैं जो भी चीज़ें लूँगा उसे कॉपी पेस्ट वगैरह जैसे ही करूँगा तो उस किस तरीके से उसको सेट कर सकें वो देखेंगे अपन। पहले देखो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट विंडो है, ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है, उसे हम क्लोज कर देंगे। हमें सिर्फ यहाँ पर टूल बॉक्स और अभी यूज़र फॉर्म का ही काम है। तो मैं यहाँ इस तरीके से इसको सेट कर देता हूँ ताकि हमें यहाँ देख सकूँ। और अपने यहाँ फ़ोटो जो है वो फ़ोटो भी अगर ओपन करके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं और सही तरीके से काम होगा ये। यहाँ पर मैं सबसे पहले लूँगा लेबल। अब इस लेबल को लेने के बाद पहले लेबल को अच्छे से मैं डिज़ाइन कर दूंगा F4 बटन प्रेस करके। यहाँ पर ये देखो ये इसका ही पार्ट है पर वो अपन कहीं से भी यहाँ इसको इधर उधर कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लेबल को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ इसका सबसे पहले फॉन्ट चेंज करूँगा। देखो मैं ज़्यादा लेता हूँ, बहुत अच्छी दिखती है वो फॉन्ट।
ये फॉन्ट बहुत अच्छा दिखता है और यहाँ 14 की साइज़ ले लूँगा। देखो इसकी साइज़ मैंने 14 इसीलिए ले लिए कि मेरे को इतने ज़्यादा टेक्स्ट बॉक्स की शायद ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसकी साइज़ को थोड़ा सा बड़ा ले लिया है। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा कोड। उसके बाद इसी को कॉपी करने के लिए या तो आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। तो देखो ये यहाँ पर आया है, या तो इस तरीके से कर सकते हैं, और दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। इसको जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, तो वो भी बताऊंगा कंट्रोल के साथ में। ये इसको मैं कॉलन, ताकि ये सेपरेशन दिखे, एक अच्छा सेपरेशन दिखे। अब देखो इसको सेंटर कर दूंगा, मतलब जो ये टेक्स्ट लाइन है इसको सेंटर कर दूंगा। इसके डबल क्लिक करने से ये चेंज होता रहता है, या फिर अपन यह सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसको सेंटर कर दिया और इसको छोटा कर दूंगा ताकि ये सेंटर में अच्छा दिखे। जब अपन रन करके देखते हैं तो इस तरीके से कोड और ये थोड़ा सा सेपरेशन आ जाता है, तो अच्छा लगता है अपने को। यहाँ पर इसकी साइज को थोड़ा सा ये बड़ा कर दूंगा, ताकि अपन अगर बड़ी जैसे फादर नेम या फिर जो आधार कार्ड नंबर वगैरह इतने बड़े बड़े चीज़ें आती है, तो वो भी एक इसमें मैनेज हो सके। अब मैं इस इतनी तो डिज़ाइन हो गई है अपने। अब मैं लूँगा यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स की डिज़ाइन को सेट करने के लिए पहले तो मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ और इसको इतना बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर देखो इसका बॉर्डर कलर है वही जो डीएक्टिव है एक तरीके से बॉर्डर स्टाइल, वो जैसे ही ओपन कर देंगे तो इसका लुक इस तरीके से आ जाएगा। देखो अब देखो इसे रन करके हम यहाँ पर कुछ भी लिखेंगे तो ये बहुत छोटा फंट है, तो पहले इसके फंट को हम चेंज करेंगे। अगर आपने इसकी साइज अगर 14 ली है तो इसकी साइज को एक कम ही रख देना। जैसे कैम्ब्रिया में ले लेता हूँ बोल्ड, और यहाँ पर मैं 12 लूँगा और इसकी हाइट को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा। जैसे यहाँ पर मैं रन करके इसमें कुछ भी टाइप करूँगा, देखो ये एक अच्छा लुक आ रहा है। टाइप कर सकते हैं आप, जैसे एक स्पेलिंग टाइप करके देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा लुक आ रहा है। इसमें कोड नंबर भी लिख सकते हैं अपन, अच्छा एक लुक आ रहा है। इस तरीके से हमने टेक्स्ट बॉक्स और लेबल को लेकर, ये लेबल है और ये टेक्स्ट बॉक्स को लेकर हमने एक अच्छी डिज़ाइन कर ली। उसकी फॉन्ट डिज़ाइन मतलब इसकी प्रॉपर्टी को अच्छा कर दिया है। अब मैं इसको कॉपी और ड्रैग करना सिखाऊंगा, किस तरीके से हम ड्रैग करके इसको ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट करने का एक तरीका ये इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, माउस से क्लिक करते हुए यहाँ इस तरीके से फिर छोड़ देना ये माउस। तो इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन दबाए रखना है और इसको देखो मूव वाले पर ऐसे जाना है और उसको क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर देना। ये इस तरीके से भी आप इसको कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। अब इसमें कौन सा नाम है, जॉइन डेट, तो देखो मैं यहाँ जॉइन डेट लिख देता हूँ। इस तरीके से मैंने जॉइन डेट लिख दी और अब इन दोनों को सेलेक्ट कर मैं कंट्रोल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। अब देखो एम्प्लॉय नेम, तो यहाँ पर देखो मैं एक बार मैंने इसको क्लिक किया और दूसरी बार फिर से क्लिक किया, तो ये 2 बार हो गया। मतलब एक साथ नहीं, एक बार तो सिर्फ सिंगल क्लिक किया, फिर दूसरी बार फिर से क्लिक किया, तो ये कर्सर जो है वो हमें अंदर ले जाएगा। अगर ये नहीं आता है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ऐसा लग रहा है, तो इसे क्लिक करके F4 बटन प्रेस करें और यहाँ कैप्शन में उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे क्या नाम है, एम्प्लॉय नेम। तरीके से फिर एंटर कर दें तो ये एम्प्लॉय नेम आ गया। अब इसे क्लिक करके जैसे एम्प्लॉय नेम के बाद एड्रेस है तो यहाँ पर ये एड्रेस लिख सकते हैं। अब ये चारों को मैं सेलेक्ट करूंगा और कंट्रोल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। देखो कितनी स्पीड से और जल्दी काम हो रहा है। अब देखो एड्रेस के बाद करंट एड्रेस है। मैं ये वाला तरीका थोड़ा सा लंबा है, तो मैं फटाफट करने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करूंगा। देखो एक ही सिंगल क्लिक।
करंट एड्रेस, करंट एड्रेस, देखो यहाँ पर कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक हो गए हैं। और बाकी कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7। तो हम एक को छोड़ के बाकी सभी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। एजुकेशन के बाद क्या है, वर्क कैटेगरी। ये वर्क कैटेगरी मैंने यहाँ सेट कर दी है। उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद बैंक नेम, उसके बाद आईएफएससी कोड, उसके बाद अकाउंट नंबर। आप सोच रहे होंगे कि बैंक नेम, आईएफएससी कोड वगैरह क्यों लेने की जरूरत है। तो जब आप सैलरी उसको पेमेंट करते हैं तो ये क्या है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए भी आपको बार बार उससे पास अकाउंट नंबर वगैरह मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। एक ही बार मांगा तो वो आपके पास सेव रहेगा। जैसे ये पैन कार्ड है और ये सैलरी पर डे की सैलरी जो डेली वेजेस हैं तो वो अपन टाइप कर सकते हैं, ताकि छुट्टियों में उसका पैसा अगर काटना हो तो भी वो हो सकता है कि किस तरीके से उसका पैसा लेस करना है। जैसे पर डे के हिसाब से उसको लेस करना है, 4 दिन नहीं आया छुट्टी हमारी तो छुट्टियों का पैसा काटना है, या 4 दिन एक्स्ट्रा काम किया तो उसका पैसा जैसे जोड़ना है। तो आप इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई करने के लिए ये पर डे की सैलरी को सेट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अपन एक बार रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स यहाँ सेट हो चुका है। अब ये टेक्स्ट बॉक्स सेट करने के बाद हमें एक बटन लेना है। तो यहाँ से देखो बटन की लुकिंग आप जैसे देना चाहें दे सकते हैं। देखो यहाँ टूल बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा, तो हम यहाँ व्यू में जाके ये टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से बटन को, ये देखो यहाँ कमांड बटन लेंगे। इस तरीके से बटन ले लिया मैंने। अब देखो बटन में भी सेम एक बार सेलेक्ट करना और दूसरी बार फिर से उसको क्लिक किया तो ये कर्सर अंदर चला जाएगा। अब मैं इसे डबल क्लिक कर पूरे स्पेलिंग मतलब जो भी कमांड बटन लिखा हुआ उसको सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं सबमिट लिखूंगा, SUBMIT। सबमिट लिखने के बाद इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज कर दूंगा। उसके लिए मैं F4 प्रेस करूंगा। देखो ये F4 प्रेस करके मैं इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करूंगा। सबसे पहले मैं फॉन्ट में आ जाऊंगा, फॉन्ट को वही कैम्ब्रिया बोल्ड, और यहाँ पर जैसे ये 10 तक लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। बटन थोड़ा सा उसकी लुकिंग अच्छी दिखेगी, थोड़ा छोटा ही होना चाहिए बटन। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से मैं सेट कर दूंगा ये। अब देखो यहाँ पर आप डिज़ाइन जैसी भी करना चाहें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जैसा डिज़ाइन, पर आपको सबसे पहले डेटा को पहुँचाना, एक शीट में डेटा को पहुँचाने का काम पहले करना होगा। तभी आप मतलब इसमें परफेक्ट बन सकते हैं, क्योंकि कोडिंग का पार्ट सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पर सिंपल ये सारा काम हो गया है। मैंने यहाँ पर एक डेटा शीट बना दी है और एक यूज़र फॉर्म भी कंप्लीट कर दिया है। इसे रन करके अब देख सकते हैं, देखो ये यूज़र फॉर्म भी कंप्लीट हो गया है। एक बार डेटा को पहुंचाने का काम हो जाता है उसके बाद आप यूज़र फॉर्म में कैसी भी डिज़ाइन करें, इसे कहीं पे भी रख दें, कोई इशू नहीं है। पर आपको सबसे पहले इसको डेटा को पहुंचाने के लिए पहला काम करना ज़रूरी है कि इसका कोड लिखना ज़रूरी है। इसकी फर्स्ट इनिशियल जो डिज़ाइन है वो यही है। ये लिखने के बाद इसका कोड लिखना ज़रूरी है। कोड लिखने का काम हो जाए उसके बाद वो सारा कोड उसके बटन में रहेगा। अब उसके बाद आप कोई भी डिज़ाइन करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि एक यूज़र फॉर्म कैसे बनाते हैं एम्प्लॉय के लिए और उसका डेटा शीट कैसे बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।